गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज बहुत दिनों बाद आपका वीडियो आया है। क्लास 9th के बच्चों के लिए ये वीडियो होगा। बच्चों इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 पॉइंट समझाऊंगा। उन पॉइंटों को बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों। पहला पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों क्या, मैं आपको बता देता हूं। 1 मिनट रुकिए। बच्चों फर्स्ट पॉइंट हमारा जो रहेगा मैं आपको बताऊं, टर्मिनेट डिजिट। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, नॉन टर्मिनेट। ठीक है बच्चों, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डिजिट। ठीक है। और तीसरा बच्चों आपका रहेगा नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग। बस ये बच्चों 3 चीजें हैं। अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, पहली मैं बात करता हूं टर्मिनेट डिजिट की। टर्मिनेट डिजिट कौन सी है बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेता हूं टर्मिनेट डिजिट का। तो बच्चों मैंने एग्जांपल लिया 7/8। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया 7/8। बच्चों 7/8 को मैं डिवाइड करता हूं, देखिएगा ध्यान से। 8 से मैंने 7 को डिवाइड किया तो पॉइंट लगा के मैं 0 यहाँ पे लिख लूंगा। तो 8 जा 64 हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों कितना रिमाइंडर बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। क्योंकि मैंने पॉइंट लगा हुआ है तो मैं 0 फिर उतार लूंगा। 8 7 जा 56 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा। क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो फिर 0 हो जाएगा बच्चों। 8 5 जा 40। देखिए बच्चों बस इसके अंदर एक चीज समझने की है, अगर मेरा रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है मेरा, अगर ये 0 आ जाए, कोई भी डिजिट को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 डिजिट्स को, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए तो मैं उस डिजिट को बोलूंगा टर्मिनेट डिजिट। कौन सी डिजिट है बच्चों, वो डिजिट टर्मिनेट है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए बच्चों सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं आपका, क्या, 10/3। ठीक है, कौन सा एग्जांपल लिया मैंने, 10/3। इसका मतलब क्या है बच्चों, मुझे 10 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। 10 को डिवाइड करूंगा मैं 3 से तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। और फिर बच्चों मेरा क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर 0 निकलूंगा। 3 3 जा 9 और फिर 1 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगा हुआ है फिर 0 आ जाएगा। 3 3 जा 9 फिर 1 फिर 0 3 3 जा 9। तो बच्चों देख रहे हैं आप, बार बार मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि जो मेरी जो पॉइंट के बाद 3 वाली डिजिट है, ये बार बार क्या हो रही है बच्चों, ये रिपीट हो रही है। जो ये वैल्यू रिपीट होती है बच्चों, मैं इस वैल्यू को इस तरीके से लिख सकता हूं, 3 के ऊपर मैं बार का साइन लगा सकता हूं। जिस भी डिजिट के ऊपर मैं बार का साइन लगाऊंगा बच्चों, याद रखिएगा, जिस डिजिट के भी ऊपर मैं बार का साइन लगाऊंगा वो ही डिजिट आपकी रिपीटिंग डिजिट होगी। यानी कि वो डिजिट इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रही है। इस डिजिट को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 3.33333333 इनफाइनाइट टाइम तक मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों। इसी को सेकंड स्टेप बोला गया नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डिजिट। ठीक है, रिकरिंग डिजिट। थर्ड जो बच्चों स्टेप है मेरा, थर्ड वाला जो लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग, ये मैं आपको बहुत अच्छी से पहले वाली वीडियो में बता चुका था बच्चों। जैसे कि √2, ठीक है, पाई, √5, जितने भी इरेशनल नंबर है वो सारे बच्चों कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेट। यानी कि इनको टर्मिनेट नहीं कह सकता बच्चों, टर्मिनेट भी नहीं कह सकता, और ये नॉन रिपीटिंग, और ये जो है बच्चों डिजिट रिपीट भी नहीं होती है। ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों, देखिए जैसे कि √2 का एग्जांपल लिखा हुआ है। √2 की जो वैल्यू होती है बच्चों देखो कितनी है, 1.414। पिछले वाली वीडियो मैंने सॉल्व करके दिखाया था आपको। 21356237095048 बच्चों, इस तरीके से ये अप टू इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो हमारे मैथ्स के साइंटिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने जब इसको निकाला √2 को, तो इन्होंने करोड़ों वैल्यू तक इसको निकाला, करोड़ों पॉइंटों तक निकाला। लेकिन बच्चों वो फिर भी इसको फाइंड नहीं कर पाए, कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं हुई, जिससे कि हम लोग कह पाते कि ये डिजिट नॉन टर्मिनेट तो है लेकिन रिपीटिंग है। लेकिन बच्चों इसका नाम क्या दिया गया, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग। समझ में आया।
बच्चों ये मैंने बेसिक आपको इसलिए समझाया तीन चीजों का कि टर्मिनेट डिजिट, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। ये अगर आपको समझ में आ गया, अब इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज को आप बहुत इजीली कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जैसे पहला सवाल है बच्चों हमारा, पहले सवाल को अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब कि हमें इनका जो लिखा हुआ है, जैसे पहले डिजिट लिखी हुई है 36/100, ठीक है। इसका मुझे क्या करना है, डेसिमल निकालना है, पॉइंटों में वैल्यू निकालनी है। अगर बच्चों क्या हो गई, वो डिवाइड हो गई, यानी कि मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो डिजिट कौन सी हो जाएगी, टर्मिनेट। अगर डिवाइड होने के बाद रिपीट होती है तो मैं क्या बोल दूंगा उसको, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। अगर वो डिवाइड नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती तो मैं क्या बोल दूंगा उसे, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग। मुझे ये तीन एक्सपेंशन इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करने हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों क्या है, 36 को डिवाइड करना है 100 से, 36 को डिवाइड करना है 100 से। तो बच्चों क्या होगा, मैंने पॉइंट लगाया, 0 उतार ली यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको मैं टेबल पढ़ता हूँ, कितना जाएगा 103 का टेबल चलेंगे तो 3 टाइम आ जाएगा 300 और यहाँ 60 रिमाइंडर आ जाएगा। पॉइंट लगाया हुआ तो 0 उतार लूंगा और फिर 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा आपका। कितना आ गया रिमाइंडर, 0। क्योंकि बच्चों अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं इस डिजिट को बोल सकता हूँ, ये डिजिट कौन सी डिजिट है, ये डिजिट है आपकी टर्मिनेट डिजिट, ठीक है। कौन सी डिजिट है, टर्मिनेट, ठीक है। इसी तरीके से हमें बताना है बच्चों सारे क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/11। 1/11 में मुझे बताना है बच्चों कि ये डिजिट हमारी टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग है या फिर नॉन टर्मिनेट नॉट रिपीटिंग है, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, 1 को डिवाइड करना 11 से, तो कैसे होगा बच्चों, पॉइंट लगा के 0 उतार लूंगा, लेकिन यहाँ अभी भी ये डिजिट छोटी है तो मुझे एक 0 लगा के फिर 0 उतारनी होगी। तो 11 का टेबल 9 टाइम पढ़िए, कितना आएगा 99। अब देखिए बच्चों दोबारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर 1, और मैंने 1 से ही इसको स्टार्ट किया था, यानी कि चलो मैं आपके लिए एक और अगर पढ़ना चाहूँ इसको, दोबारा ही ये डिजिट रिपीट हो जाएगी बच्चों। फिर क्या होगा, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, फिर मैं यहाँ पे 0 उतारूंगा, यहाँ पे भी 0 उतरेगी, क्योंकि यहाँ उतरी है तो यहाँ पे भी उतरेगी, ठीक है। इसी तरीके से फिर क्या होगा, 11 9 जा 99, फिर ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे माना जाएगा। तो कहने के बच्चों क्या रिपीट हो रहा है, 0909। इस तरीके से डिजिट आपकी चलती रहेगी। तो आप इसे लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार लगा सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं कौन सी डिजिट हो जाएगी, नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट तो बच्चे नहीं हुई है, डिवाइड तो नहीं हुई है, लेकिन कैसी है, रिकरिंग डिजिट। रिकरिंग बोल सकते हैं या फिर रिपीटिंग डिजिट, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं। नॉन टर्मिनेट रिकरिंग या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डिजिट है ये। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या है, 4 1/8, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे और देखेंगे कि ये टर्मिनेट है या नहीं है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है हमें, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में 8 4 जा 32 और 1 33 बच्चों हो जाएगा ये 33/8, ठीक है। 33 को डिवाइड करेंगे बच्चों किससे, 8 से, ठीक है। तो करते हैं 8 4 जा 32 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा आपका 1, पॉइंट लगाएंगे 0 उतारेंगे, 8 1 जा 8 आ जाएगा आपका, 2 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतर जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा बच्चों, रिमाइंडर 4, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 5 जा 40। तो बच्चों ये आपका आ गया रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप इस डिजिट को क्या लिख सकते हैं, ये डिजिट कैसी डिजिट है, ये डिजिट टर्मिनेट है, टर्मिनेट डिजिट आप इसको बोल देंगे। ये कौन सी डिजिट हो जाएगी आपकी, टर्मिनेट डिजिट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आप करके दिखाएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 3/13 को आप करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है 3/13 का, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है 2/11, 2/11। तो 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चों किससे, 11 से। तो ऐसे तो होगा नहीं डिवाइड, पॉइंट लगाएंगे 0 उतारेंगे, 11 1 जा 11, 9 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि 9 11 से छोटा है, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतर जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा बच्चों, फिर 2 बचेगा। अब देखिए बच्चों दोबारा यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया ना, और दोबारा हमने 2 से स्टार्ट किया था, तो ये बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिजिट रिकरिंग हो जाएगी, यानी कि 0.18 पे डिजिट रिकरिंग, 18 18 18 इस तरीके से आता रहेगा। तो हम लिख सकते हैं 0.18 बार लगा देंगे, तो इसको हम बोल देंगे नॉन टर्मिनेट, ये डिजिट टर्मिनेट नहीं है और रिकरिंग, ठीक है।
आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन नंबर 6 भी खुद करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चों, ये यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू इतना, यानी कि इसने 1/7 की वैल्यू हमें बताइए कितनी होती है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बट हमें इसको डिवाइड करके नहीं बताना, इफ सो हाउ, तो आप उसको कैसे बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को करने का कितना अच्छा तरीका है, बहुत इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें बच्चों गिवन है सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कि 1/7 की जो वैल्यू दे रखी है इसने कितनी है बच्चों, 0.142857 बार। बच्चों इस बार से समझिए, इसका बार का मतलब क्या है कि 1/7 जो है इतने डिजिट के बाद ये दोबारा ये रिपीट होगा, यानी कि इसको इस तरीके से हो जाएगा 142857, दोबारा ये डिजिट स्टार्ट होगी 142857, फिर दोबारा 142857। इसका मतलब ये होता है बच्चों रिपीटिंग का, यानी कि यहां से डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अब आप समझिए क्या समझाना मैं चाहता हूं आपको। इसने कहा 1/7 की वैल्यू ये है और ये हमें पता भी है, ठीक है। अब हमें वैल्यू बतानी है 2/7 की, किसकी बच्चों, 2/7 की। अब आप एक चीज देखिए, 2/7 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 2 × 1/7, 2 × 1/7 की 2 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी तो 2 1 2 यही आ जाएगा, ठीक है। और 1/7 की वैल्यू मेरे पास मुझे गिवन है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 2 × 1/7 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.142857। और ये क्योंकि री करेंगे तो ये रिपीट होगा। तो बच्चों बस आपको कुछ नहीं करना, जो ये आपका क्वेश्चन आ रखा है, आंसर आ रहा है, इसी में आप इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए बच्चों 2 की मल्टीप्लाई आप यहां से, क्योंकि हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट कीजिए, 2 7 जा 14, 1 कैरी आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 1 11, फिर 1 कैरी आ जाएगा आपका 2 8 जा 16 और 1 17, फिर 1 कैरी आ जाएगा 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और पॉइंट और ये आपकी 0, यानी कि जो आपकी 2/7 की वैल्यू हो जाएगी वो इस तरीके से यहां से रिपीटिंग हो जाएगी, यानी कि अब वो रिपीट आंसर उसका आएगा 285714, 285714। ये इस तरीके से ही डिजिट रिपीट होती चली जाएगी। आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। इसी तरीके से बच्चों अगला क्वेश्चन इसने पूछा 3/7। क्या पूछा इसने, 3/7। 3/7 को आप लिख सकते हैं बच्चों 3 × 1/7, क्लियर। और 1/7 की वैल्यू आपको पता है बच्चों कितनी है, 0.142857, क्लियर। इसी तरीके से आप इसकी दोबारा मल्टीप्लाई 3 की यहां से करेंगे, 3 7 जा 21, 2 रिमाइंडर हो गया, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 रिमाइंडर हो गया, 3 8 जा कितने होते हैं बच्चों 24 और 1 25, 2 रिमाइंडर हो गया, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4। तो ये आपकी बच्चों आ जाएगी 3/7 की वैल्यू कितने आ जाएगी बच्चों, 0.428571। ये आपका यहां से रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बार बार रिपीट होता जाएगा बच्चों। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करने हैं, कौन सा, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करनी है 4/7 की, 5/7 की और 6/7 की। आप इसको कंप्लीट करके मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट करेंगे कि सर इसका आंसर ये है। आपको मुझे ये सारे क्वेश्चंस के कमेंट करके जवाब देने हैं अच्छे से, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बच्चों, ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। बच्चों P/Q की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, और इस P/Q की फॉर्म को हम जानते हैं, ये बहुत अच्छे कि ये एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। और हमें पता है बच्चों, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है 0.6 बार, इसमें हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 के फर्स्ट क्वेश्चन में 0.6 बार को हमें प्रूव करना है P/Q की फॉर्म में, ठीक है। बच्चों ध्यान रखिए, अभी जो मैंने पीछे बार वाले क्वेश्चन कराए, मैंने आपको बताया था कि जो P/Q की फॉर्म, मतलब ये जो बार है ये डिफाइन करता है कि ये जो नंबर है कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है। अब एक चीज समझिए बच्चों,
अगर ये इरेशनल नंबर नहीं है तो डेफिनेटली कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। बच्चों ट्राई करते हैं कि हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बना सकते हैं या नहीं बना सकते, देखते हैं बच्चों। 0.6 बार को बच्चों मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 0.66666। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जितने डिजिट पे भी बार मिलेगा आपको, एक डिजिट पे मिलेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट पे मिलेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट पे बार मिलेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस पॉइंट को आप याद कीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको लेट कर लेता हूं बच्चों कि ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी एक्स के इक्वल है। ये वाली जो वैल्यू है आपकी कितने के इक्वल है, एक्स के इक्वल है। क्लियर, इनफाइनाइट तक आपका जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों देखिए कितने के ऊपर बार था, एक डिजिट के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा दोनों डिजिट्स के अंदर, किससे, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा और किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है। तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, 10x, और जैसे बच्चों इधर मैं 10 इंटू 0.66666 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपको पता है जैसे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट आगे चला जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, 6.6666 अप टू इनफाइनाइट तक। तो ये वैल्यू जाएगी आपकी 10x इज इक्वल टू 6.6। अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, सारे जितने भी सवाल होंगे आपके बार वाले पी अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। 2 इक्वेशन बनेंगी इस तरीके से, और दोनों इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में से आपको फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। तो क्या करेंगे आप, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से आप इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। देखिए किस तरीके से होगी, 10x इज इक्वल टू 6.6666, ठीक है। इसी तरीके से आपका जाएगा x इज इक्वल टू 0.6666 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए बच्चों मैं इसको माइनस कर रहा हूं, अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों सारे 6 है, 6 है, 6 है, ये सारे माइनस होके क्या जाएंगे बच्चों, 0 वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे कितना बचेगा, 6, और यहाँ पे बच्चों कितना बचेगा, 10x में से जाएगा तो कितना बचेगा, 9x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मेरा आंसर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। तो वैल्यू कितनी आ गई, 9x इज इक्वल टू 6 आ गई, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, और जैसे मैं इसको काटूंगा बच्चों ये कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये कितना आ गया, 2 अपॉन 3। और बच्चों ये 2 अपॉन 3 क्या शो कर रहा है, p अपॉन q की फॉर्म कर रहा है, यानी कि p की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और q की वैल्यू हो गई 3। और यही हमें प्रूफ करना था, जो हमारी वैल्यू थी 0.6 बार को मैंने जो है किसकी, p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि 0.6 बार को मैं 2 अपॉन 3 भी लिख सकता हूं। यही उसने प्रूफ करने के लिए कहा था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 0.47 बार। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझिएगा बच्चों। 0.47 के ऊपर बच्चों बार दिया गया है, तो मैं इसको एक्सपेंशन करूंगा तो किस तरीके से हो जाएगा, 0.477777 अप टू इनफाइनाइट, यानी कि केवल 7 पे ही रिकरिंग नंबर है, यानी कि बार है, तो 7 ही मेरा नंबर रिपीट होगा। इसको बच्चों में x के इज इक्वल टू मान लूंगा, x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 0.4777 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर वही सेम मेथड मुझे, क्योंकि बच्चों बार कितने की डिजिट के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है। मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा बच्चों, इधर ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, 10x, और जैसे इधर मल्टीप्लाई करूंगा ये पॉइंट उठ के इधर आ जाएगा, ये मैं लिख देता हूं 10 इंटू 0.4777 बार अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4.7 इंटू 777 इनफाइनाइट, ठीक है। तो 10x की वैल्यू यह आ गई, आपको इस इक्वेशन को मान लो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब वही सेम करना है, सेकंड इक्वेशन में से आपको फर्स्ट इक्वेशन करना है, यानी कि माइनस करनी है इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो आप ऊपर लिख लीजिए बड़ी इक्वेशन को, 4.77777 इनफाइनाइट, उसके बाद आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.47777 अप टू इनफाइनाइट। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या होगा, ये यहां तक तो बच्चों 7 से माइनस हो रहा है 0 0 0 0, लेकिन यहाँ पे 7 से माइनस कर तो कितना आता है बच्चों 3, और यहाँ पे कितना आता है 4, और यहाँ कितना बचेगा 9x। तो यानी कि मेरी जो वैल्यू आई वो आई 9x इज इक्वल टू 4.3, ठीक है। 4.3 का मतलब कितना बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूँ 43 अपॉन 10, ठीक है। और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 43 अपॉन
90, 43/90। और ये बच्चों मेरे आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है। P की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 43 और Q की वैल्यू हो गई 90। और इसी वैल्यू में हमें प्रूफ करना था P/Q की 0.47 को P/Q की वैल्यू में चेंज करना था, और ये हम कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका जरूर यहां से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, 0.001 और ये बच्चों तीनों डिजिट के ऊपर बार है। ठीक है, अब आप समझिए तीनों डिजिट के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिजिट तीनों ही रिपीट होंगी, 001 001 001, इस तरीके से रिपीटिंग चलता रहेगा। तो मैं इसको जो है बच्चों x की वैल्यू मान लूंगा। x इजिकल टू कितना हो जाएगा 0.001 001 001, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मान लूंगा, ये इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा बच्चों, मल्टीप्लाई बोथ साइड। देखिए बच्चों किससे होगी मल्टीप्लाई, 1000 से। किससे होगी, 1000 से, क्योंकि जो है बार कितने डिजिट के ऊपर है, 3 डिजिट के ऊपर है। ठीक है, तो मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा 1000 तो बच्चों 1000x हो जाएगा। और जैसे इधर मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से 0.001 001 001, ये इनफाइनाइट तक चलेगा। तो जो वाला पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट उठ के कहा जाएगा, 3 डिजिट के बाद आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1.001 001 और ये इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका 1000x। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। वही सेम करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे, इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1.001 001 अप टू सन इनफाइनाइट, माइनस करना x इज इक्वल टू 0.001 001, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए माइनस करके कितना आंसर आएगा, ये बच्चों पूरा 0 0 0 0, ये पूरा कट के कितना आ रहा है, 0 सारी 0 आ रहा है, और यहाँ पे कितना बच रहा है बच्चों 1, और यहाँ पे 1000 में से मैं x को माइनस कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 999x। क्लियर, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 999x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/999, 1/999। और ये बच्चों आपको दिख रहा होगा P/Q की फॉर्म में है, P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 999 है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है तो आप वीडियो को मंदी करके देख लीजिएगा, अगर आपको स्पीड मंदी लग रही है तो आप स्पीड को तेज करके देख लीजिएगा। YouTube में बहुत अच्छा फंक्शन है ये कि आप स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं। और बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाऊंगा। देखिए एक्सप्रेस 0.99999 अप टू सन इनफाइनाइट इन द फॉर्म P/Q। इसे भी हमें चेंज करना है बच्चों P/Q की फॉर्म में। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, आप क्या आपको सोचना है कि जो इसका आंसर आएगा क्या आप उसे सरप्राइज हुए हैं। विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो इसने ऐसा क्वेश्चन का आंसर क्यों आया, ये हमें टीचर से डिस्कस करना है अपने, यानी कि मुझसे डिस्कस करना है, और देखते हैं क्या होगा। बच्चों पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर उसके आंसर को डिस्कस करते हैं। तो 0.99 रिपीटिंग का आप समझ गए होंगे, इसका मतलब क्या होता है 0.9 के ऊपर बार। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है तो मैं इसको x इज इक्वल टू मान लूंगा 0.99999 अप टू सन इनफाइनाइट, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मान लूंगा। अब देखिए बच्चों कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। क्लियर, तो 10 से मैंने मल्टीप्लाई करा, 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 10 इंटू 0.99999 अप टू सन इनफाइनाइट, और मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, सॉरी ये पॉइंट आपका 9 आगे चला जाएगा, 9.99999 अप टू सन इनफाइनाइट। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी 10x की वैल्यू। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है, करिए, तो 10x इज इक्वल टू 9.99999 इनफाइनाइट, x इज इक्वल टू कितना है 0.99999। ठीक है, अप टू सन इनफाइनाइट। इसको माइनस करेंगे बच्चों, देखिए ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, और यहाँ पे बचेगा बच्चों 9 इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 9x, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9/9, यानी कि x की वैल्यू आपकी 1। और देखिए बच्चों आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस आंसर को देख के आपको शौक नहीं हुआ कि 0.9 जो है 1 के बराबर कैसे हो सकता है,
0.9 जो बार है वो 1 के बराबर कैसे हो सकता है, ये आपको सोचना है। ठीक है, आप इसे लेकिन बच्चों शौक मत होइए, आपको याद होगा जब हमने 0.6 का बार निकाला, ठीक है, तो उसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था 6/9। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में नहीं काटू तो यानी कि जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है ये वाली जिसपे बार लगा है वो उसको डिवाइड करना होता है किससे, 9 से। ठीक है, इसी तरीके से क्या था, 0.9 बार लिखा था तो ये कितनी वैल्यू है 9 और इसको डिवाइड किससे करना है 9 से ही, तो आंसर कितना जाएगा 1। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते थे और यही कारण है कि इसका आंसर 1 आया है। जिस डिजिट के ऊपर बार लिखा होता है उसे जो है उस डिजिट को लिख के उसे 9 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यही इसका एक्सपेंशन होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाहता है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। कुछ नहीं करना है इसके अंदर बच्चों, 1 को 17 से डिवाइड करना है और चेक करना है कि कौन से नंबर पे जाके डिजिट जो है हमारी रिपीट हो रही है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन आएगा, जो आंसर आएगा वो कितनी डिजिट के बाद जाके रिपीट हो रहा है, वो आपको लास्ट तक चेक करना है जब तक ये डिवाइड जो है रिपीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो कुछ नहीं है बच्चों, आपको क्या करना है 1 को जो है डिवाइड करना है किससे, 17 से। और बहुत इजी प्रोसेस है, आपको पता है क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे क्योंकि 17 से 10 अभी भी छोटा है, तो एक 0 यहां लिखेंगे और एक 0 यहां पे लिखेंगे। ठीक है, आपको पता है 17 5 से कितने होते हैं बच्चों, 85 होते हैं। कितने होते हैं, 85 होते हैं। इसको मैं माइनस करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 15। कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 17 से 15 छोटा है, पॉइंट लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 उतर जाएगा। कितना उतर जाएगा, 0। अब आपको यहाँ पे टेबल बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो 17 8 कितने होते हैं बच्चों, 136। कितने होते हैं, 136। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, आप चेक कर लीजिएगा, 17 8 136 ही होते हैं। कैसे, आप देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ। 17 की मल्टीप्लाई करनी है आपको किसमें, 8 में। कितने में करनी है, 8 में। तो 10 की मल्टीप्लाई करिए बच्चों किसमें, 80। ठीक है, और 7 की कीजिए कितना, 56। तो कितना आ गया, 136। इसको आप मन मन में भी, अगर आपको टेबल कोई भी टेबल नहीं आता ना, आप 100 तक आपको भी टेबल नहीं आते हैं, तब भी आप इस मेथड से आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसको मान लीजिए 10 और 7, इसको आप लिख सकते हैं 10 + 7 × 8। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए कितना आएगा, 80। और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 50। क्योंकि बच्चों हम लोगों का एडिंग जो है बहुत अच्छा होता है, हम लोग माइंड में ऐड बहुत जल्दी कर लेते हैं लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। तो हम लोगों को इस तरीके से डिजिट को ब्रेक करना चाहिए जिससे हम उन डिजिट्स को ऐड कर पाए। ठीक है, तो ये जाएगा 136 और इसको मैं माइनस करूंगा तो बच्चे कितना आएगा, 14। ठीक है, फिर अगर ये 17 छोटा है 40 से तो फिर 0 उतर जाएगा और फिर यहाँ पे बच्चों 8 आ जाएगा और ये 136 आ जाएगा। फिर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 4। क्लियर, फिर मैं इसको 0 उतार लूंगा, कितना जाएगा, 17 2 कितना होता है, 34 बच्चों। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 उतर जाएगा। फिर अब देखिए 17 का टेबल फिर पढ़िए, कितना आता है बच्चों, 3 टाइम, कितना आएगा, 51। क्लियर, माइनस इसको कीजिएगा, आप कितना आ जाएगा, 9। फिर पॉइंट लगा के 0 उतार लीजिएगा। 17 5 से कितने होते हैं बच्चों, आपने अभी स्टार्टिंग में किया था 85, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। फिर 0 उतार लीजिएगा। ठीक है, अब 17 3 51 थे तो 17 2 ही इसमें चलेगा तो कितना जाएगा, 34 आ जाएगा बच्चों। कितना जाएगा, 34। तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा, 16। देखिए बच्चों अभी तक कहीं भी रिपीट नहीं हुई है डिजिट, रिमाइंडर में जो आपकी डिजिट है। फिर आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था 17 8 जा कितने होते हैं बच्चों, 136। ठीक है, तो 17 9 7 63 और 90 तो कितना जाएगा, 53। तो 153 आपका यहाँ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, 7। ठीक है, कितना जाएगा, 9 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 0 उतर जाएगा। 17 कितना हो जाएगा, 5 85, 17 4 कितने होते हैं बच्चों, 68। 17 4 कितने होते हैं बच्चों, 68। माइनस करेंगे कितना जाएगा बच्चों, 2। और फिर 0 उतार लेंगे। 17 1 17, कितना बचा बच्चों, 3। फिर 0 उतार लेंगे। 17 जो है 1 17। ठीक है, माइनस करेंगे कितना जाएगा बच्चों, 13 और फिर 0 आ जाएगा। अब देखिए फिर 17 का टेबल पढ़ते हैं। 17 5 में पता है कितना होता है,
85, 17 6 जा कितना होता है 102 और 17 7 जा कितना होता है बच्चों 119 और इसको माइनस करेंगे बच्चों कितना बचेगा रिमाइंडर 11 फिर छोटा है तो फिर 0 हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा 17 6 जा कितना होता है बच्चों 102 माइनस करेंगे कितना बचेगा बच्चों 8 कितना बचेगा 8 फिर 0 उतार लेंगे यहाँ पे ठीक है और फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 17 5 से 85 होता है तो 17 4 से कितना हो गया बच्चों 68 इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10 में से 8 जाएंगे 2 और यहाँ बचेगा कितना बच्चों 1 कितना बचेगा 1 ठीक है। अब आप देखिए कितना जाएगा आपको यहाँ पे 12 बचा ना बच्चों। अभी फिर दोबारा इसको करिए कितना जाएगा 0 पॉइंट उधर जाएगा 17 7 जा 119 और कितना बचा बच्चों 1। अब देखिए बच्चों यहां आके ये रिपीट हुआ आपका रिमाइंडर 1 और यहाँ स्टार्टिंग में भी देखिए रिमाइंडर कितना था बच्चों जो क्वेश्चन आपको मिला था कितना मिला था 1 ही मिला था आपने पॉइंट। तो कहां जाके ये रिपीट हुआ है इतनी वैल्यू के बाद जाके ये रिमाइंडर आपका रिपीट हुआ है। इन डिजिट्स को काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो कितने डिजिट के बाद रिपीट हुआ है बच्चों 16। तो इसने यही क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 1/17। तो कितने ब्लॉक पे जाके डिजिट हुआ है बच्चों रिपीट हुआ है 16 डिजिट पे जाके ये रिपीट हुआ है। यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा एक्सपेंशन को आपको सॉल्व करके दिखाना है बच्चों। छोटा छोटा इसीलिए लिया था जिससे कि ये एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जहां पे क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहां पी और क्यू इंटीजर्स भी होते हैं। ये सारी चीज हम समझ चुके हैं। विद नो कॉमन फैक्टर और उसमें कॉमन फैक्टर भी नहीं होता अदर देन 1 ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और वो क्या करते हैं टर्मिनेट डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। आप बता सकते हैं कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है तो बच्चों हमें ये चीजों को मतलब इस तरीके से कोई डिजिट लेनी है जो इसने बोला है और उसको सेटिस्फाई करना है कि क्यू किसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है तो बच्चों देख लेते हैं हम लोग को क्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई भी डिजिट लेनी है जहां पे पी अपॉन जो पी और क्यू क्या है पी भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है। ठीक है और दोनों जो है बच्चों कॉमन फैक्टर इनका क्या है सिर्फ 1 है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक डिजिट ले ली बच्चों 9/4। क्या ले लिया मैंने बच्चों 9/4 मैंने एक डिजिट ले ली। आप कोई और भी डिजिट ले सकते हैं जरूरी नहीं है 9/4 ही लेनी है आपको। आप 11/4 भी ले सकते हैं। ठीक है 13/4 भी ले सकते हैं। आपकी मर्जी है आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं बट दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 होना चाहिए। ठीक है 1 होना चाहिए केवल। ठीक है तो मैं इसको बच्चों जैसे इसको डिवाइड करता हूं तो कितना आता है 4 2 8 ठीक है 1 कैरी 4 2 पॉइंट लगाऊंगा 4 2 8 और 4 5 20। तो मेरा आंसर कितना आता है बच्चों 2.25। ठीक है इसी तरीके से अगर मैं बच्चों 4 से 11 को डिवाइड करता हूं तो कितना आता है 4 2 8 ठीक है कितना बचा बच्चों 11 को 4 से डिवाइड करता हूं 4 2 8 3 पॉइंट लगाया 0 उतर गया 4 7 28 2 पॉइंट लगाया 0 4 5 20 कितना आ गया बच्चों ये आ जाएगा 0 2.275। ठीक है इसी तरीके से अगर मैं 13 को डिवाइड करूं 4 से कितना आ जाएगा बच्चों 4 3 12 1.0 4 2 8 1 2 0 कितना आएगा 3.25। लेकिन बच्चों अब मैं एक बार मैंने क्योंकि सारी डिजिट में जो है डिनोमिनेटर में 4 लिया मैं इसको चेंज करके देख लेता हूं। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 11/8। अगर मैं इसका जो है डिनोमिनेटर चेंज करता हूं तब क्या होता है बच्चों देखिए 8 से डिवाइड करता हूं 8 1 8 3 पॉइंट लगाया 0 उतर गया 8 3 24 कितना है 6 पॉइंट लगा हुआ है 0 8 7 56 4 0 8 5 40। तो ये आ गया आपका जो है इसका आंसर कितना आ गया 1.375। क्लियर। और आप मोर एग्जांपल्स ले लीजिए एक कोई और भी ले लीजिए। ठीक है इस तरीके से आप मान लीजिए 23/4 ले लीजिए। ठीक है इसको डिवाइड कर लीजिए कितना जाएगा 4 5 20 क्लियर 3 बचा 4 7 28 2 और 4 5 20 ये भी आ गया आपका। ये आपके जिसपे मैं सर्कल कर रहा हूं ये आपके आंसर आए हैं। ठीक है जितने पे भी मैंने सर्कल किया। अब आप इन चीजों में देखिए ये जो सारी डिजिट्स हैं अगर मैं इनका पॉइंट्स हटाऊं तो डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आता है या तो 10 आता है या फिर 100 आता है
या फिर 1000 आता है, ये आ रहा है इसका डिनोमिनेटर में। तो ये देखिए बच्चों, जो ये है ये जो है किसके मल्टीपल हैं। आप देख सकते हैं 10 किसका मल्टीपल होता है 2 इंटू 5, 100 किसका मल्टीपल होता है 2 इंटू 5, 1000 किसका मल्टीपल होता है 2 इंटू 5। तो इस चीज से बच्चों क्या शो हुआ कि जो हमारा Q होगा यानी कि डिनोमिनेटर होगा P अपॉन Q की फॉर्म में, तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा, किसके फ्रैक्शन होंगे बच्चों ये, तो 2 इंटू 5, 2 और 5 के फ्रैक्शन को ये शो करेगा। इस क्वेश्चन में हमें यही शो करना था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये खुद क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। समझ जाइए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर के एग्जांपल आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, √2, पाई, √5, इस तरीके से आप कोई भी जो है लिख सकते हैं। बच्चों एक मैं आपको और बता देता हूं कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उनकी बहुत सिंपल सी फॉर्म है, लिखनी होती है। देखिए आप कोई भी डिजिट लीजिए 0.1, ठीक है, 0 लगा दीजिए, फिर 1 लीजिए, फिर 00, फिर 1, 000, 1, 4 टाइम्स 0, 1, 5 टाइम्स 0। आप एक चीज देखिए, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर कह सकते हैं या फिर आप इसे कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.20, 200, 2 000, 2 4 टाइम्स 0, 2 5 टाइम्स 0। ये सारे क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है। ये इस तरीके से आगे चलते रहेंगे क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। क्लियर, ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ठीक है बच्चों, 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमें जो है क्या करने हैं, फाइंड कर रहे हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इनके बीच में इरेशनल नंबर मैं तभी फाइंड कर पाऊंगा बच्चों जब मैं इन दोनों को टर्मिनेट करूं, मतलब इन दोनों को डिवाइड करके इनका एक्सपेंशन निकाल लूंगा। ठीक है, तो मैं इनको डिवाइड करता हूं बच्चों, 5 को डिवाइड करता हूं 7 से, और इसको बच्चों 9 को डिवाइड करता हूं 11 से। क्लियर, तो मैंने करा इसको पॉइंट लगाया 0, 7 7 जा 49, ये आपका जाएगा 1, 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 आ जाएगा बच्चों, फिर 0, और ये जाएगा आपका 7 8 जा 56, और देखिए बच्चों 4 आ गया, कितना आ गया 7। इसी तरीके से बच्चों ये आपका चलता रहेगा क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। देखिए यहाँ 4 0 जाएगा, 7 4 जा 30, 7 5 जा 35, कितना आ गया 5। अब देखिए बच्चों ये दोबारा यहाँ पे आके क्या हो गया 5 आ गया, ये भी दोबारा रिपीट होने लगा, तो ये डिजिट आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी डिजिट यहाँ से रिपीट होने लग जाएगी। इसी तरीके से आप 11 का निकाल लीजिए, पॉइंट लगा के 0, 11 8 जा 88, 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, 11 1 जा 11, 9। अब देखिए बच्चों ये दोबारा यहाँ पे रिपीट होने लगा क्योंकि 9 स्टार्टिंग से हम 9 से चले थे और 9 आ गया, तो ये फिर क्या जाएगा 8 1 8 1, इस तरीके से रिपीट होएगा, तो आ जाएगा 0.81 के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें समझिए क्या करना है, हमें लिखना है 0.714285 पे बार है ये, इसके मिडिल में हमें 3 टर्म्स लिखनी है, और ये 0.818181। क्लियर है, ये बार इसके ऊपर लगा हुआ है 81 के ऊपर, तो रिपीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में समझाया कि आप इस तरीके से जो देख रहे हैं 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम 0 1, इस तरीके से अगर आप डिजिट को लिखते हैं तो वो आपकी इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब हमें इनके बीच में कोई डिजिट लिखनी है डेफिनेटली। अब देखिए बच्चों ये 7 1 लिखा हुआ था, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बच्चों, 0.73, क्या लिख सकता हूं 730, 73 00, 73 000, 73 4 टाइम 0, 73 5 टाइम 0। इस तरीके से क्या होगा, ये बच्चों सारे नंबर कैसे आ रहे हैं ध्यान से देखिएगा,
ये नंबर सारे इरेशनल नंबर होंगे, क्योंकि ना तो ये रिपीट हो रहा है और ये ना ही ये टर्मिनेटिंग है। तो ना ये टर्मिनेटिंग है या ना रिपीटिंग है, तो डेफिनेटली इरेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से आप इस नेक्स्ट डिजिट लिख सकते हैं, लेकिन होनी चाहिए वो 71 और 81 के बीच में ही। तो नेक्स्ट हो जाएगी 75 आपकी 0, 7500, 7500, 75 4 टाइम्स 0। इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप नेक्स्ट डिजिट लिख सकते हैं 0.77 0 77 000 00 77 000। इस तरीके से आप इस डिजिट को भी लिख सकते थे। और ये सारे ही आपके बच्चों कैसे नंबर हो जाएंगे, ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे। किसके, 5/7 और 9/11 के बीच के ये जो है टर्म्स आपके ये हो जाएंगे। ये आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों बहुत ज्यादा इजी है। इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर पाएंगे खुद से भी। देखिए पहला क्या है, हमें इसमें क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज हमें पता है रेशनल की भी और इरेशनल की भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा, √23। देखिए बच्चों √23 रेशनल है या इरेशनल है, ये कैसे पता चलेगा। इसका हमें रूट अगर हम लोग सोल्व कर देंगे तो हमें अंडर रूट निकालना बहुत अच्छे से आता है। 23 का हम रूट निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगा, जो डिजिट हम यहां लिखेंगे वही डिजिट हमें यहां लिखनी है। तो 4 क्या जाएगा बच्चों, 4 4J 16, क्योंकि 5 5 से कितना होता है 25। इसको मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 16 में से 7 कितना आ जाएगा बच्चों, 7। और ये 4 और 4 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या होगा बच्चों, देखिए इसमें क्या होता है, हमारे जो अंडररूट वाले सवाल होते हैं जिसमें अंडररूट हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें एक एक्सपेंशन नहीं उतरती है, एक जीरो नहीं उतारते हैं। कितनी जीरो उतारते हैं, 2 जीरो उतारते हैं। कितनी, 2 जीरो इसके अंदर हम लोगों को लिखनी होती है। ठीक है, तो मैं पॉइंट लगा के यहाँ पे 2 जीरो उतार लूंगा। क्लियर हो गया बच्चों। अब जितने से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा उतने से ही मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ देखिए आप, ये 8 है, यहाँ पे 81 हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ उस दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करूंगा। तो जहां तक मुझे दिख रहा है 700 लगभग 800 के पास है, तो 9 10 इसके पास लगभग चलेगा। तो मैं इसको 7 में चलाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। 87 किस में मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 में मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 87 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, ये जाएगा 4, 8 7 जा कितना जाएगा बच्चों 56, और ये 60, यानी कि 609। अब बच्चों अगर आप 8 में चलते तो डेफिनेटली वो ज्यादा हो जाता, तो मैंने 7 में चल लिया, कितना आ गया 609। इसको माइनस करूंगा तो कितना जाएगा आपका 609, तो ये 93। बच्चों इस तरीके से आप इस एक्सपेंशन को निकालेंगे तो √3 आपको पता है क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो ये एक्सपेंशन नहीं होगा, ये आगे चलता चला जाएगा 4.79583152। इस तरीके से बच्चों ये आपका एक्सपेंशन होता हुआ चला जाएगा और इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों √23 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसका रूट हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, √25 225, और 225 हमें पता है बच्चों किसके फैक्टर होते हैं, 15 × 15। और रूट के अंदर अगर 2 डिजिट सेम होती हैं तो वो रूट हट जाता है और उसका एक एक्सपेंशन आ जाता है। 15 को मैं लिख सकता हूं 15/1, तो डेफिनेटली ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया रेशनल की फॉर्म में। तो ये हमारा रूट 225 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, 0.3796 0.3796। बच्चों इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने जाएंगी, 4 टाइम्स 0 आ जाएंगी, और 4 टाइम्स 0 आते ही आप लिख सकते हैं ये P और ये Q। तो किस फॉर्म में आ गया, ये P/Q की फॉर्म में मैं इसको लेके आ गया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4, 7.478 और इसी तरीके से चल रहा है। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों ये 478 रिपीट हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट तो नहीं है लेकिन क्या है, रिपीटिंग है।
नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? रेशनल नंबर। बहुत अच्छे से आप अभी इस एक्सरसाइज में समझ चुके हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं वो एक रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आपने पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को दोबारा देखिएगा रिपीट करके, तो आपको और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 1.10 100 100 1 4 टाइम 0, इसी तरीके से चल रहा है 1 5 टाइम 0। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। एक नंबर कैसा हो गया बच्चों? नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट तो है ही नहीं है, और कैसा है? नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिपीटिंग है, तो आप इसे कह सकते हैं बच्चों कैसा हो जाएगा? ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा? ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बच्चों आपने पूरी वीडियो को देख लिया, पूरी एक्सरसाइज 1.3 का मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बताया। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। बच्चों बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। ठीक है बच्चों, बाय।